पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर युग का सबसे विध्वंसकारी युद्ध था। इस युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया और कितने ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। 18 दिन चले इस भीषण युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने अपना पराक्रम दिखाया था, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने इस युद्ध से दूरी बना ली थी। यदि वे योद्धा भी इस महायुद्ध में भाग लेते, यह युद्ध और भी भीषण रूप ले चुका होता। तो आइए जानते हैं कौन थे वे योद्धा जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। नंबर 1 पर है बलराम। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम को द्वापर युग का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा माना गया है। बलराम भीम और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे, लेकिन महाभारत में वर्णित है कि बलराम जी को दुर्योधन अधिक प्रिय थे और वो दुर्योधन को भीम से ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पहले जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे तो वो बलराम से भी युद्ध में भाग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन बलराम जी उन्हें यह कहकर युद्ध के लिए मना कर देते हैं कि भाई भाई के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, उन्हें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बलराम जी पहले ही जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पहले भी बलराम जी पांडवों के शिविर में पहुंचे थे। वहां बलराम जी ने कहा कि यह युद्ध बहुत ही भयानक होने वाला है और निश्चित ही पांडवों की विजय होगी। यह कहकर वो श्री कृष्ण से विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। नंबर 2 पर है परशुराम जी। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। सतयुग में जब सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करने के पश्चात परशुराम जी समस्त क्षत्रियों का काल बन गए थे, जिससे समस्त क्षत्रिय उनसे छिप छिप कर रहने लगे। तब महादेव के कहने पर परशुराम जी ने अपना क्रोध शांत कर युद्ध से दूरी बना ली थी। परशुराम जी हमेशा धर्म का समर्थन करते थे। यदि वे महाभारत युद्ध में भाग भी लेते तो निश्चित ही वो पांडव पक्ष में युद्ध करते थे। एक बार एक स्त्री को न्याय दिलाने के लिए परशुराम जी ने गंगा पुत्र भीष्म से युद्ध किया था। कर्ण द्वारा जब असत्य बोलकर उनसे शिक्षा प्राप्त की गई तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया था। कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले परशुराम जी कौरवों को समझाने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने नर नारायण और दंबोदवा की कथा सुनाते हुए कहा था कि श्री कृष्ण और अर्जुन उन्हीं नर और नारायण के अवतार है। ये दोनों अजय है। तीनों लोकों में युद्ध में कोई इनसे जीतने का साहस नहीं कर सकता। कैसे इन दोनों ने घास के एक तिनके से पूरी दंबोदवा राक्षस की सेना को नष्ट कर दिया था। दुर्योधन को समझाते हुए परशुराम जी बोले, यदि तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो अपनी बुद्धि का उपयोग कर, तुम पांडवों से संधि कर लो, नहीं तो निश्चित ही तुम्हारा अंत निकट है। ऐसा कहकर वे वहां से प्रस्थान कर गए। नंबर 3 पर है विदुर। विदुर कौरवों तथा पांडवों के काकाश्री थे। वे धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे। विदुर अपनी बुद्धिमत्ता के कारण हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाधिक बार धृतराष्ट्र का विरोध किया था। दुर्योधन का जन्म होते ही उन्होंने कहा था कि यह दुष्ट व्यक्ति बनेगा, इसलिए इसे मार देना ही उचित है। विदुर नीति के ज्ञाता और धर्म के पक्षधर थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में है और कौरव अधर्म के, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लेने का निर्णय किया। क्योंकि विदुर जानते थे कि यदि उन्होंने युद्ध में भाग लिया तो हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें कौरवों के पक्ष में लड़ना होगा और वो कौरवों के पक्ष में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध से दूरी बना ली। ऐसा माना जाता है कि विदुर के पास भगवान श्री कृष्ण का दिया एक चमत्कारी व दिव्य धनुष था। यह धनुष अर्जुन के गांडी व कर्ण के विजय धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस चमत्कारी धनुष से विदुर बर्बरी की तरह एक बार में ही युद्ध जीत सकते थे, परंतु एक बार दुर्योधन ने किसी बात को लेकर उन्हें अपशब्द कह डाले, जिससे क्रोधित होकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी जीवन में युद्ध नहीं लड़ेंगे। नंबर 4 पर है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था। प्रद्युम्न तीनों लोकों के योद्धाओं से एक साथ लड़ सकता था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में प्रद्युम्न के भाग नहीं लेने का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। प्रद्युम्न के साथ उसके भाई सांब ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। अगर वे युद्ध में भाग लेते भी तो निश्चित ही वो भगवान श्री कृष्ण के कारण पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते। प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि एक बार उन्होंने अकेले ही कर्ण, जरासंध और शेषमल जैसे योद्धाओं को बंदी बनाकर एक मायावी गुफा में डाल दिया था। प्रद्युम्न अर्जुन की भांति एक वीर योद्धा थे। यदि वे युद्ध में भाग लेते तो उनके सामने बड़े से बड़े वीर योद्धा का भी टिकना नामुमकिन था। प्रद्युम्न पांडवों की तरफ से युद्ध करते तो युद्ध 18 दिन की बजाय 10 दिनों में ही समाप्त हो जाता। प्रद्युम्न का भाई सांब भी प्रद्युम्न जितना ही शक्तिशाली था।
उन्होंने दुर्योधन की पुत्री का अपहरण कर लिया था, जिससे नाराज होकर दुर्योधन सांब को मारने की चेष्टा से द्वारका जाता है। लेकिन वहां बलराम जी ने दुर्योधन को समझाकर वापिस हस्तिनापुर भेज दिया था। यदि सांब भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेते तो निश्चित ही उनका पराक्रम देखने लायक होता। सांब हठी व अहंकारी प्रवृत्ति के थे, उनका युद्ध में क्या निर्णय होता इसका भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। नंबर 5 पर है बब्रुवाहन। बब्रुवाहन अर्जुन व चित्रांगदा के पुत्र थे। एक बार वनवास के समय अर्जुन मणिपुर राज्य पहुंचे, वहां वह चित्रांगदा से मिले। चित्रांगदा को देखकर अर्जुन उन पर मोहित हो गए और उन्होंने मणिपुर के राजा चित्रवाहन से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। चित्रवाहन ने अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी, जिसके तहत अर्जुन और चित्रांगदा से जो भी संतान होगी वह मणिपुर राज्य की ही सेवा करेगी। इसलिए बब्रुवाहन कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं आए और उन्होंने मणिपुर राज्य की देखभाल की। यदि बब्रुवाहन युद्ध में भाग लेते तो इस युद्ध की रूपरेखा ही कुछ और होती। बब्रुवाहन की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने अर्जुन को पराजित कर उनका वध कर दिया था, फिर बाद में नागमणि की सहायता से उन्हें पुनः जीवित किया गया। आप यकीन मानिए, जो योद्धा अर्जुन जैसे योद्धा को हराकर उनका वध कर सकता है वो महाभारत युद्ध में क्या ही नहीं कर सकता। नंबर 7 पर है रुक्मी। विदर्भ के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी बेशक एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन वह पांडवों और कौरवों के स्तर के बिल्कुल भी नहीं थे। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई तब रुक्मी भी अपनी एक अक्षौणी सेना लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए थे। सर्वप्रथम वो पांडवों के खेमे में गए और घमंड करने के कारण पांडवों और कौरवों ने उनको युद्ध करने से मना कर दिया था। नंबर 8 पर है बर्बरीक। भीमपुत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरीक के लिए 3 बाण ही युद्ध समाप्त करने के लिए काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहाँ से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब वे कौरवों की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वे पांडवों की सेना की ओर देखते तो उधर की सेना का सहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें तो युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। अगले है उडुपी महाराज। उडुपी के महाराज का युद्ध में दोनों पक्षों के लिए खाने की व्यवस्था का कार्यभार संभाला और निष्पक्ष भाव से सेना हेतु उचित रूप से खान पान का ध्यान रखा। ये युद्ध में शामिल हुए लेकिन सबके हित में काम किया और निष्पक्ष रहे और सेना की रसद सामग्री का कार्यभार संभाल कर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यह सबसे काबिले तारीफ कार्य था। इनकी कथा उडुपी मठ में अब भी सुनाई जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।